मोदी के भारत में अब सिर्फ 4 स्टेट बचे हैं। तो औरत की बात करता है जो अपनी सहेली का पति लेके भाग जाए, उसे तुम शेरनी कहते हो और तुम देशद्रोही हो। अगर इंडिया को तुम उससे जोड़ते हो तो देशद्रोही हो। इसका प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है वोट फॉर इंडिया। तो क्या मुजाहिदीन के लिए आप वोट मांग रहे थे? तो बता, उस अंग्रेजों की औलाद आरएसएस की काली टोपी पहन के मोदी क्यों बैठता है? बता। काले कपड़े से डरते हो और काली टोपी लगाते हो। आज वही कायर संसद जाने से डरता है जो कि डीएनए से बने हुए अंग्रेजों की औलाद है। तो मैं अगर तू हिंदू, तुम इंडिया में नहीं हो, बताएंगे तुम इंडिया में नहीं हो। राहुल गांधी का करा धरा है जो मणिपुर में हो रहा है। कैसे? वहाँ जाके वहाँ ये सारा माहौल खराब किया उन्होंने। वो तो लगभग 60 दिन बाद गए। तो 60 दिन तक क्या हुआ? और इनकी तो डबल इंजन की सरकार है, फिर इतनी कमजोर है कि जहाँ राहुल गांधी जाएगा वहीं करा देगा। तो फिर भारत में क्यों नहीं हुआ? बोल तो नहीं, छत्तीसगढ़ पे बात करो, बिहार पे बात करो। हाँ, वो भी तो इस देश के हिस्से हैं, उन पे बात नहीं करोगे। मणिपुर आपने घेर लिया। करेगा कौन? सरकार किसकी है? केंद्र में सरकार किसकी है? किसकी सरकार है केंद्र में? विपक्ष बात नहीं करने को तैयार ना। कौन कह रहा है? सिर्फ मणिपुर को घेरे हुए हैं। अरे विपक्ष तो खूब कह रहा है कि मोदी यहाँ मैदान में। कायर भाग रहा है यहाँ से, कहाँ भाग रहा है? और कायर संसद के अंदर बैठा है। अच्छा। अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल रहा। फिर ये संसद क्यों बनाई है जो संसद में नहीं आ सकता? आए ना संसद में। मनोज तिवारी भी बोले सारे के सारे कौन है ये। मैं कह दूंगा, अगर मैंने ये शब्द कह दिए ना तो मिर्ची लग जाएगी। बता कौन से के बिस्तर पे जाकर सोया था? इसे पता कि ये जो नपुंसक है, बता किसके बिस्तर पे सोया था? जाके पूछ मोदी से कि घरवाली क्यों छोड़ दी। नपुंसक ऐसे होते हैं। उनको कैसे देख रहे हो जो पूरे विपक्ष को इस तरह बोला है उन्होंने? क्या? देखिए, एक कहावत है गाँव के अंदर, जब गिदड़े की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है। तो इनकी मौत आ चुकी है, राजनीतिक मौत। कायर आता नहीं, कायर भाग जाता है। तो ये अब उल जलूल भाषा बोलेंगे और जनता इनको अब दौड़ाएगी। ये जाओ तो मैदान में जाओ तो। लेकिन छत्तीसगढ़, राजस्थान और बिहार पे भी तो बात नहीं। अरे यार बोल लो ना तुम, मैं कद मना कर रहा हूँ। पर एक चीज बता, छत्तीसगढ़ में आग कहाँ लगी हुई है? 80 दिन से कर्फ्यू कहाँ लगा हुआ है? घर कहाँ जले हैं? 150 व्यक्ति से ज्यादा कहाँ मरे हैं? लाखों व्यक्ति बेघर कहाँ हुए हैं? छत्तीसगढ़ में हुए, झारखंड में हुए, बिहार में हुए, कहाँ हुए हैं? लेकिन जब बेटियों की इज्जत लूटोगे और उनकी नंगी तस्वीर करके और तुम जो परेड कराओगे तो उस पर तो जनता आपसे जवाब पूछेगी कि कायर कहाँ बैठा है, कहाँ है डबल इंजन की सरकार? ये जनता पूछेगी। काम तो हो रहा है ना, कार्रवाई तो हो रही है ना। क्या बचाने में लगे पड़े हैं। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई? वहाँ बंदों को भेज तो दिया जेल में, जो भी। किसको? अरे सन, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। उसने कहा था डबल इंजन की सरकार बनाओ, मैं वादा लेता हूँ। तो कहाँ है? जिम्मेवारी कौन लेगा ये बताना। और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि ये एक वीडियो नहीं, सैकड़ों वीडियो है ऐसी, तो कितनी बेटियों की इज्जत लुटवाई है इन लोगों ने। ये दरिंदे हैं, दरिंदे। और इन दरिंदों को जेल जाना पड़ेगा, कुर्सी से जाना पड़ेगा। और अगर मेरे हाथ में पावर होती तो प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री और महिला आयोग तिहाड़ में भेज देता उसी दिन जिस दिन ये वीडियो आई थी। अच्छा, सवाल ये भी पैदा होता है, बंगाल में जो घटना हुई उस पे एमपी जो है बंगाल की भाजपा की, वो रोती हुई नजर आई। इधर कांग्रेस वाले रोने लग गए। खेल क्या चल रहा है आंसुओं का? कौन रोया? बंगाल के डीजीपी ने आकर के कहा है कि हमारे यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मूल कांग्रेस के लोगों ने कराई थी। ये भी सवाल है। क्या भाजपा वाले बोल रहे हैं? अरे यार, कुत्तों का काम है भौंकना। अच्छा। तुम कुत्तों की बात करते हो आके। उस पर बात आओ जो सत्य था। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है जो संवैधानिक पद पे बैठा है, वो बोल रहा है कि सैकड़ों घटनाएं हैं। उस पर बात नहीं करोगे, ले जाओगे कहीं और। उनको वो पर्चा दोबारा जोड़कर इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या लगता है? किसे? वो जो पर्चा फाड़ के उन्होंने बोला था। पर्चा किसने वापस लिया? उनके समर्थकों ने कहा था कि नहीं ऐसा मत करो। क्या वो पर्चा दोबारा जोड़ के इस्तीफा दे देना चाहिए? मुझे ऐसा लगे तुम पत्रकारिता करते ही नहीं। अच्छा। चाटुकारिता करते हो। इस्तीफा समर्थकों को दिया जाता है या राज्यपाल को दिया जाता है? ये बता। अरे वो देने गए थे, लोगों ने रोक लिया। कैसे रोक लेगा? तो इतना कायर मुख्यमंत्री है जिसकी सुरक्षा भी नहीं है। तो जिस मुख्यमंत्री की सुरक्षा नहीं है तो वो जनता की क्या सुरक्षा करेगा? वो तो 1 मिनट भी कुर्सी पर रहने के लायक नहीं है। शक्तिशाली पार्टी है, आप ऐसे कितने? कौन कह रहा? कौन कह रहा? शक्तिशाली पार्टी है। किसने कहा? अगर गधा ढोचू करने लगे तो तुम मान लोगे? अपने आप को मैं शक्तिशाली कहने लगूं तो मेरे से बड़ा मूर्ख कौन है? शक्तिशाली होती है देश की जनता।
जनता से शक्तिशाली कोई नहीं है। ये आने जाने वाले हैं, 4 दिन आएंगे, 4 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे, हर 5 साल में जनता जमीन पे पटक देती है। अच्छा, सवाल ये भी है कि असम से, मणिपुर से, नागालैंड से, तमाम जगह से वहाँ पर विरोध में यहाँ पर वो हो रहा है कि भीड़ जुड़ने लग गई है। दिल्ली की जनता सड़कों पे क्यों नहीं दिख रही? क्या? हाँ, नॉर्थ ईस्ट पूरा सड़कों पर है कि बच्ची को न्याय दो। यहाँ की जनता तो वह ठीक है, खा रही है, पी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, मौज है। तुम देख रहे हो हाँ। कि जो संसद में आवाज उठाता है उसको बाहर कर दिया जाता है। हाँ। जो संसद में आवाज उठाता है उसकी आवाज काट के संसद सदस्यता छीन लेते हैं। तो इसे कायर कहोगे नहीं। हमने सांसद चुना, क्यों चुना? कि हमारी आवाज उस संसद में उठाएगा, और उस संसद में अगर हमारा सांसद आवाज उठाता है तो ये क्या करते हैं? उसकी संसद सदस्यता छीन लेते हैं। दूसरा सांसद आवाज उठाता है तो उसको निलंबित करके बाहर कर देते हैं। तो फिर वहाँ कौन बोलेगा? कायर। बंद कमरे तो कायर आता नहीं, कायर भाग जाता है। बेटियों के साथ ऐसा हो रहा, क्या अमित शाह को पता नहीं था? वहाँ का मुख्यमंत्री 14 तारीख को आकर के, 3 तारीख की घटना है, और 14 तारीख को वहाँ का मुख्यमंत्री आया था, गृह मंत्री से मिला था, प्रधानमंत्री से मिला था। तो क्या इसको पता नहीं है? वहाँ की गवर्नर कह रही है कि हर रोज मैं रिपोर्ट भेज रही हूँ। किसके पास जा रही है वो रिपोर्ट? इसलिए नहीं हो पा रहा कि अंग्रेजों की डीएनए से बने हुए अंग्रेजों की औलाद है कि फूट डालो, राज करो, और वहाँ की जनता को बांट दिया कि एक हमारे साथ और एक दूसरे के साथ। तो वो फूट डालो, राज करो की नीति अपना रहा है। लेकिन गृह मंत्री हमेशा कह रहे हैं कि विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा वो नहीं करना चाह रहा है। विपक्ष हंगामा कर रहा है, चर्चा तो मैं करना चाहता हूँ। गुट बना के आते हैं, बैठ के, और यहाँ पे हंगामा करने लगते हैं। जिस दिन पहले दिन संसद गया था 2014 में, उस संसद पे नाक रगड़ के गया था और कह रहा था कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, 1 साल में अपराधी संसद से बाहर कर दूंगा। आज वही कायर संसद जाने से डरता है। तो क्या है? कहा है वो उसके अंदर जो कहते थे 56 इंच का सीना है, शेर पाला है। हमने तब भी कहा था कि ये गिदड़ा है, और गिदड़े को तुमने शेर की खाल पहना दी। तो मैं तब भी कहता था और आज फिर कह रहा हूँ कि गधे को कितना भी साबुन से नहला लेना, वो घोड़ा नहीं बन सकता, गधा गधा ही रहेगा। आप क्यों नहीं देते कि भैया इस तरीके से? अरे सुझाव और कहाँ होगा? संसद के अंदर होगा, और कायर संसद के अंदर पे क्यों बैठते हैं? फिर कौन? वहाँ पर से भी सुझाव जा सकता है ना। कौन? हाँ, बड़े बड़े प्रवक्ता बैठते हैं, दोनों दल के बैठते हैं। अब सारे मसले संसद में ही होंगे यहाँ पर। हाँ। अच्छा। और वे संसद बनी क्यों है? हाँ। हर समस्या का समाधान संसद है, और संसद में आओ, बहस करो। काले कपड़े पहन के विपक्ष जा रहे हैं, और क्या करें? विरोध न करें। अच्छा, गृह मंत्री और कि हम चर्चा करने को तैयार है, ये विरोध पर करने पड़े। तो काले कपड़े से विरोध होता है? विरोध नहीं है, काले कपड़े से विरोध होता है? तो बता, उस अंग्रेजों की औलाद आरएसएस की काली टोपी पहन के मोदी क्यों बैठता है? बता। काले कपड़े से डरते हो और काली टोपी लगाते हो, पैंट से डरते हो और कच्छा पहनते हो। यही तो जनता पूछेगी। बस तो घेरने में लगे पड़े। सुझाव आप और क्या कर सकते हैं? आप भी सुझाव नहीं दे रहे। अरे सुझाव, जिम्मेदार नागरिक हो, आप भी गरियाने में लगे हो। अरे सुझाव ही तो दे रहा हूँ कि तेरे से देश नहीं चल रहा, उससे प्रदेश नहीं चल रहा, इस्तीफा दे और घर को जा। अच्छा। इससे बड़ा सुझाव और क्या है? अगर मैं अपना परिवार नहीं संभाल सकता तो मुझे परिवार का मुखिया बनने का कोई अधिकार नहीं है। और ये कुछ नहीं है, देश की जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाना है, और एक से एक उलझुल भाषा बोली और निकल लिया। ध्यान आप लोग भटका रहे हैं, इंडिया बना के कह रहे हैं मुजाहिदीन है ये। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली है। किसने? कंपनी है। ये इंडिया जो ग्रुप बनाया आपने 36 दलों वाला। अच्छा, क्या है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज हैं ये भी, करीब आतंक फैला रहे, आतंकवादी हैं। अच्छा। हाँ। मेक इन इंडिया, हाँ। मेड इन इंडिया, हाँ। खेलो इंडिया, पढ़ो इंडिया, बढ़ो इंडिया, ये क्या है? ये देश के लिए स्कीम है, आप अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए एनडीए वर्सेस। अरे इंडिया का नाम लिया ना। और दूसरी चीज, भारत के पासपोर्ट पर जब जाते हो तो पासपोर्ट पे क्या लिखा है? मुजाहिदीन लिखा है क्या? लिखा है? क्या लिखा है? इंडिया है? इंडिया ही लिखा हुआ है। तो किसका अपमान किया? लेकिन बोल, और अगर इंडिया को इस तरीके से कहते हो तो तुमने भारत के, इंडिया के जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उसमें 1,32,000 के करीब हमारे भारतीय लोग शहीद हुए थे, उन सब का आपने अपमान किया है। जिन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें नेहरू थे, पटेल थे, और गांधी थे, अंबेडकर थे, शास्त्री थे, इन सब का तुमने अपमान किया है, और तुम देशद्रोही हो। अगर इंडिया को तुम उससे जोड़ते हो तो देशद्रोही हो। और जब देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता है वोट फॉर इंडिया, तो क्या मुजाहिदीन के लिए आप वोट मांग रहे थे? हैं? क्या पीएफआई के लिए वोट मांग रहे थे? बोलो
चलिए लास्ट सवाल यही है कि अब लास्ट सवाल है, भाग लिए। अरे तो मैं अरे बात आकर करूं ना, लोग तो आकर तू हिंदू लोग आएंगे। तुम इंडिया में नहीं हो, बताएंगे तुम इंडिया में नहीं मैं हो। उनका समर्थक थोड़े ना हूँ। अरे तू किसका समर्थक है? हाँ। बोल, तू इंडिया का समर्थक है या आरएसएस का समर्थक है? बोल। नहीं, मैं भारत का समर्थक हूँ। तो भारत क्या है? हाँ। भारत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और जब उसे इंडिया कहते हैं तो अब वही तो बात कर रहे हैं। तो उनके सवाल पूछ रहा हूँ, मुझ पे मत भड़किए। लास्ट सवाल ये है, स्मृति ईरानी का ये जो रौद्र रूप संसद में देखा है, किसका? अब फिर से दाढ़ वापस आ गई है शेरनी की। कल दहाड़ रही है पूरा। किसे? हाँ, किसके ये कही? नहीं किसके कही? दोबारा से कहिए। स्मृति ईरानी। ये कौन है जो उस औरत की बात करता है हाँ। जो अपनी सहेली का पति लेके भाग जाए? उसे तुम शेरनी कहते हो, उसे भगोड़ी कहते हो। पर्सनल कहाँ हो गई? अरे वो मोहब्बत है, तो किसी मोहब्बत तो किसी भी हो सकती है। नहीं, इसे ही तो कहते हैं। तुम करो तो रासलीला और हम करें तो करैक्टर ढीला। आज कहाँ चली गई? 400 का सिलेंडर पे मुजरा करती थी सड़कों पे, आज 1100 का सिलेंडर है। आज उठा रही है बंगाल के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए और बिहार के लिए, राजस्थान के लिए। ऐसे मत बोलिए कि चुप है वो। और मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है क्या? बोलो। है नहीं है। मोदी के नक्शे में नहीं है। चलिए, मोदी के भारत में अब सिर्फ 4 स्टेट बचे हैं। उसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक और जगह चुनाव है। कौन सा वो? तेलंगाना, क्योंकि वहाँ चुनाव है। मणिपुर 4 साल बाद आएगा इसके नक्शे में, क्योंकि वहाँ चुनाव 4 साल बाद है। जिस स्टेट में चुनाव होगा मोदी के भारत में वो रहेगा, बाकी सब कट जाएगा। आज कहाँ है डबल इंजन की सरकार? क्या कहते हो? डबल इंजन क्यों लगता है? डबल पावर के लिए। नहीं, अगर मेरे से ये माइक नहीं उठता तो मैं कमजोर हूँ, तो मैं क्या करूँगा? दूसरा आदमी जोड़ूंगा कि भैया ये माइक उठवाइए। तो इसका मतलब पहला इंजन कमजोर है, तभी तो दूसरा जोड़ा। तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि जितनी भी डबल इंजन की सरकार है सबको गिरा दो। हमें डबल इंजन नहीं चाहिए। अगर डबल इंजन की सरकार बनाओगे तो समझ लो तुम्हारा पैसा डबल कमीशन में जाएगा, कि स्टेट वाले भी खाएंगे और ये केंद्र वाला भी खाएगा।